नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू एकेडमी में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग सभी मस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। पिछले लेक्चर में हमने ग्लैंड के बारे में कुछ आपको जानकारी दी थी, उसी सीरीज को हम आज आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले जो दोस्त हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दे ताकि उनके दोस्तों को भी इस क्लास का फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों हमने कल ग्लैंड के बारे में आपको बताया था। चलिए ग्लैंड के बारे में एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ग्लैंड होता क्या है? ग्लैंड मुख्य रूप से एक थैली होती है जिसमें से कुछ एंजाइम, कुछ जूस और कुछ हार्मोन्स निकलते हैं और वह जूस, एंजाइम और हार्मोन्स हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करते हैं। मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी जैसे पाचन, उत्सर्जन, परिसंचरण वगैरह वगैरह जितने भी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? यही एंजाइम और हार्मोन्स करते हैं। और एंजाइम और हार्मोन्स स्रावित कहाँ से होती हैं? ग्लैंड से। और ग्लैंड कितने प्रकार के होते हैं हमारे बॉडी में? हमारे बॉडी में दो प्रकार के मुख्य रूप से ग्लैंड होते हैं, ग्रंथियां होती है। पहला होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरा होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। हमने एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी बाह्यस्रावी ग्रंथि के बारे में आपको बता दिया है। आज हम एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में जानेंगे। दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथि शुरू करने से पहले जो हमने एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी बाह्यस्रावी जो कल पढ़ा था उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने देखा था दोस्तों जो बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती हैं वह एक डक्ट से होकर के जाती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ब्लड में मिलना नहीं होता है। यदि ब्लड में मिल जाएंगी तो वह डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी और ब्लड को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। इस वजह से उनके लिए एक स्पेशल वायरिंग करी गई है जिस वायरिंग को क्या कहते हैं? डक्ट कहते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड से हमेशा एंजाइम और जूस का स्रावण होता है, यानी रिलीज होता है क्या? एंजाइम और जूस। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको? आगे बढ़े। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हमारे बॉडी में कौन कौन सा एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी बाह्यस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है। सबसे पहली बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में हमने कल जान लिया था कि गैस्ट्रिक ग्लैंड इससे दो एंजाइम स्रावित होती हैं। पहला होता है पेप्सिन और दूसरा होता है रेनिन। इनका फंक्शन क्या होता है? यह हमारे डाइजेशन में मदद करती है और प्रोटीन का पाचन करने में मदद करती हैं। यहां तक क्लियर? दूसरा एक्सोक्राइन ग्लैंड था लीवर। अब दूसरा सबसे बड़ा एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है लीवर। लीवर को हिंदी में कहते हैं यकृत। इसका बहुत सारे रोल होता है जो हमने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया है। ये क्या काम करता है? बाइल जूस का सेक्रेशन करता है और एक डक्ट के माध्यम से गॉल ब्लैडर में इकट्ठा कर देता है। दूसरी बात, यह स्टोर रूम की तरह काम करता है हमारे बॉडी का, क्योंकि यहाँ पे फैट, विटामिन सारी चीजें स्टोर रहती हैं। यह ग्लूकोज को कंट्रोल करने का भी काम करता है, ग्लूकोज को अपने अंदर स्टोर भी करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में अपने अंदर स्टोर भी करता है और जब जरूरत पड़ती है तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट यही कर देता है और हमारे बॉडी में ग्लूकोज की पूर्ति कर देता है। बात करें और अलग काम का तो एक और काम करता है, यह अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे काम होते हैं हमारे लीवर का। तीसरा एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज दोस्तों इसको मिक्स ग्लैंड कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह काम करता है। अब बात करें कि यह एक्सोक्राइन की तरह कैसे काम करता है। एक्सोक्राइन की तरह इसलिए काम करता है क्योंकि इसके अंदर से तीन मुख्य रूप से एंजाइम स्रावित होते हैं। पहला होता है अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। अमाइलेज पाचन करता है कार्बोहाइड्रेट का, लाइपेज पाचन करता है फैट का और ट्रिप्सिन पाचन करता है किसका? प्रोटीन का। तो यह एक प्रकार से एक्सोक्राइन की तरह काम करता है। जबकि बात करें एंडोक्राइन की तरह तो इसके अंदर अल्फा, बीटा और गामा सेल पाए जाते हैं जो किसका सिक्रेशन करते हैं? हार्मोन्स का। और वो कौन सा हार्मोन्स होता है? उन हार्मोन्स का नाम होता है दोस्तों इंसुलिन और ग्लूकागन। इंसुलिन जो हार्मोन्स होता है वह किससे स्रावित होता है? बीटा सेल से। और ग्लूकागन जो हार्मोन्स होता है वह अल्फा सेल से स्रावित होता है। और यह हार्मोन्स होता है यह डायरेक्ट ब्लड में एंटर करता है और अपना फंक्शन करता है।
ठीक है। और हार्मोन्स क्या होता है हमने पहले ही बता दिया था, यह एक प्रकार का केमिकल मैसेंजर होता है जो कि प्रोटीन से बना होता है और यह मैसेज को एक अंग से दूसरे अंग तक लेकर के जाता है और वहाँ की जो वॉलेंटरी एक्टिविटी होती है उसको क्रियान्वित करता है। यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़े। बात करें यदि दूसरे एक्सोक्राइन ग्लैंड की, तो दूसरा होता है लाइक्रेमल ग्लैंड। क्या होता है? तीसरा चौथा लाइक्रेमल ग्रंथि। अब लाइक्रेमल ग्रंथि का काम क्या होता है? यह आंखों में से जो आंसू निकलता है वह कहां से निकलता है? लाइक्रेमल ग्रंथि से निकलता है। बात करें स्वेट ग्रंथि, स्वेट ग्लैंड। जो हमारे बॉडी में पसीना निकलता है दोस्तों, जो हमारा पसीना इस समय निकल रहा है, यह हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ये जो ग्रंथि होती है स्वेट ग्रंथि, ये क्या स्रावित करने लगती है? पसीना स्रावित करने लगती है और हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करती है। और एक और एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है दोस्तों, जिसको कहते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड, जिसे हिंदी में आंत ग्रंथि कहते हैं। आंत ग्रंथि हमारे बॉडी का एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, यानी बाह्यस्रावी ग्रंथियां हैं, जिसके अंदर से 3 मुख्य रूप से एंजाइम निकलते हैं। उनका नाम है माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज। यह कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। माल्टेज जो एंजाइम होता है वह माल्टोज का पाचन करता है, सुक्रेज जो एंजाइम होता है वह सुक्रोज का पाचन करता है और लाइपेज जो एंजाइम होता है वह किसका पाचन करता है? लैक्टोज का पाचन करता है। तो दोस्तों ये रहा एक्सोक्राइन ग्लैंड जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। अब इनको मिटा दूं? चलिए, अब दोस्तों एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में आपने जान लिया है। अब हम जानते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां एक ऐसी ग्रंथि होती है, एक ऐसी थैली होती है जिसके अंदर से हार्मोन्स रिलीज होता है और हार्मोन्स एक प्रकार का केमिकल मैसेज होता है जो कि ब्लड में एंटर हो जाता है और वह एक अंग से दूसरे अंग तक आसानी से पहुंच जाता है। और ये जो हार्मोन्स होता है वह हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करता है। अब हम जान लेते हैं दोस्तों हमारे बॉडी में कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं। बात करें दिमाग की, तो हमारे दिमाग में 3 मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं। डायग्राम से समझते हैं। ये मान लीजिए हमारा माइंड है। थोड़ी छोटा हो गया क्या माइंड? बड़ा बना देते हैं। ओहो, ठीक है। ये हमारा सर है। सर में क्या पाया जाता है? माइंड पाया जाता है। दोस्तों इसकी वायरिंग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, सबके समझने की बात नहीं है। ये बस न्यूरोलॉजिस्ट ही समझ सकते हैं कि कौन सा वायरिंग कहाँ गई है और किसको दबाने पे कौन सा बल्ब जलेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? दोस्तों माइंड में हमारे मुख्य रूप से 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। उनका नाम हम जान लेते हैं। एक ग्रंथि यहाँ है, एक ग्रंथि यहाँ है और एक ग्रंथि यहाँ पाई जाती है। इनका नाम, इनका फंक्शन सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं इस ग्रंथि के बारे में। इस ग्रंथि का नाम है दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड। इस ग्रंथि का नाम है दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड। हिंदी में बात करें तो इसे कहते हैं पीयूष ग्रंथि। क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि। यह एक मास्टर ग्लैंड होता है जो हमारे बॉडी के अंदर पाए जाने वाले सभी एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, क्लियर है? इसी के जस्ट ऊपर एक और ग्लैंड पाया जाता है, ये वाला, ये वाला। इस ग्लैंड को कहते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड।
इस ग्लैंड को क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्लैंड का काम होता है दोस्तों, हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है, जैसे कि प्यार, घृणा, नफरत, गुस्सा, इन सारी चीजों को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड करता है। सबसे बड़ी बात एक और जान लीजिए कि हाइपोथैलेमस इन सारे चीजों को कंट्रोल करने के साथ साथ ये जो मास्टर ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे पीयूष ग्रंथि कहते हैं, इसको भी कंट्रोल करने का काम करता है। यदि यह बाप है तो यह दादा है। हाइपोथैलेमस क्या है? दादा है, क्योंकि बाप का ही भी वो बाप है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड करता है। यहां तक आपने जान लिया। यहां पीछे एक ग्लैंड पाया जाता है दोस्तों, इसको कहते हैं पिनियल ग्लैंड। अब जान लेते हैं पिनियल ग्लैंड का काम क्या होता है। दोस्तों, ये जो पिनियल ग्लैंड होता है, यह हमारे बॉडी में नींद को कंट्रोल करने का काम करता है। जब कोई बच्चा होता है तो उसके अंदर ये जो पिनियल ग्लैंड होता है बहुत ही एक्टिव फॉर्म में होता है। इस वजह से जो बच्चा होता है वो दिन में भी सोता है और रात में भी सोता है। और रात में यदि जग जाता है बच्चा तो माँ ऐसे हल्का सा थपथपा देती है दिमाग पे या सर पे, तो वो उसका पिनियल ग्लैंड एक्टिव हो जाता है और वो क्या होता है? सो जाता है। ठीक है। 40 साल के बाद यही पिनियल ग्लैंड काम करना बंद कर देता है। तो अमूमन जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं वो बहुत कम ही सोते हैं, 4 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा सो लेते हैं, उतना ही बहुत होता है उनके लिए। ठीक है, क्योंकि ये पिनियल ग्लैंड प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा होता है। और जब उन्हें सुलाएंगे बूढ़े बुजुर्गों को तो वो गुस्सा होंगे कि अरे मुझे नींद नहीं लग रही है, मेरे कान पे पता नहीं क्या क्या थपथपा रहा है। ठीक है, तो आप लोग जान लीजिए दोस्तों, आप तो साइंस के स्टूडेंट हैं, तो बूढ़े बुजुर्ग कभी नहीं सुलाना चाहिए, क्योंकि उन्हें नींद नहीं आएगी। बच्चों को सुलाने के लिए हल्का सा थपथपा देंगे, हल्का सा साउंड म्यूजिक सुना देंगे, तो वो आराम से क्या हो जाएगा? सो जाएगा। या लोरी सुना दीजिए तो सो जाएगा। उसका पिनियल ग्लैंड जो होता है बहुत ही एक्टिव फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो पिनियल ग्लैंड हो गया, हाइपोथैलेमस ग्लैंड हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि हो गई। तो हमारे माइंड में 3 प्रकार के एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसके बारे में आपने जान लिया। यहाँ से इतने चीजों को मैं मिटा देता हूं ताकि बाकी सारे ग्लैंड ही इसके अंदर कवर हो जाए, ताकि एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए, हमारे गले में एक ग्लैंड पाया जाता है जिसको कहते हैं थायराइड ग्लैंड। क्या होता है? थायराइड ग्लैंड। यहाँ पे लिख देता हूं। ठीक है, अब जान लेते हैं दोस्तों थायराइड ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है। थायराइड ग्लैंड कहाँ मौजूद होता है? हमारे गले में मौजूद होता है, और इसका फंक्शन होता है जब भी कोई व्यक्ति गुस्सा में होता है तो उसके हाथ कपाने लगते हैं। ठीक है, और बिल्कुल एग्रेसिव मोड में आ जाता है। तो जब भी एग्रेसिव मोड में आता है और गुस्सा में होता है तो गुस्से को, एग्रेसिव मोड को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? यही थायराइड ग्लैंड करता है। जैसे होता है ना कि जीजा की जो सालियां होती हैं वो भी एक प्रकार की थायराइड ग्लैंड होती है। जैसे वो थायरेक्सिन हार्मोन स्रावित करती हैं तो जो जीजा होते हैं वो शांत हो जाते हैं, चाहे कितने भी गुस्से में होते हो। ठीक वैसे ही ये थायराइड ग्लैंड काम करता है हमारे बॉडी में, चाहे कितना भी गुस्सा में हो व्यक्ति, वो क्या हो जाता है? शांत हो जाता है जब थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। ये कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करता है, जो कि गुस्से को कंट्रोल करता है, बीपी को कंट्रोल करता है। बीपी भी यदि ज्यादा हो जाती है तो इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? थायराइड ग्लैंड करता है। अब इसी के जस्ट पीछे, ये पीछे वाले इसी की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों, छोटे छोटे ऐसे 4 ग्लैंड पाए जाते हैं और उसका नाम होता है पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड। अब जान लेते हैं दोस्तों पैराथायराइड ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पैराथायराइड ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि की बात नहीं मानता। मैं तुम्हारे अंडर में नहीं आऊंगा। ठीक है, पीयूष ग्रंथि को इग्नोर करने वाला सबसे महत्वपूर्ण ग्लैंड कौन सा है? पैराथायराइड ग्लैंड। इसका फंक्शन क्या होता है? ये क्या करता है? कैल्शियम और फास्फोरस
कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? पैराथायराइड ग्लैंड करता है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे सीने के ऊपर यानी थोरैक्सिक कैविटी के ऊपर एक बीच में हड्डी पाई जाती है जो रिब्स को जोड़ने का काम करती है। ये वाली जो मैंने स्केलेटन सिस्टम जब पढ़ाया था तो इस हड्डी के बारे में जिक्र करा था, इसका नाम था स्टर्नम। क्या कहते हैं? स्टर्नम। स्टर्नम बोन के नीचे एक ग्लैंड पाया जाता है, उस ग्लैंड को कहते हैं थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड क्या कहते हैं? थाइमस ग्लैंड। अब सर इस ग्लैंड का काम क्या होता है? इन सारे चीजों को तो हमने जान लिया, इस थाइमस ग्लैंड का काम क्या होता है? ये जो थाइमस ग्लैंड होता है दोस्तों, बचपन से लेकर के 15 साल की उम्र तक यह बहुत ही एक्टिव फॉर्म में होता है। इसका फंक्शन होता है हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा प्रोटीन का निर्माण करना। एक्स्ट्रा प्रोटीन का निर्माण करने का काम कौन करता है? यही थाइमस ग्लैंड करता है। जब बच्चा छोटा होता है तो आपने देखा होगा, थोड़ा मोड़ा दूध पीता है, थोड़ा मोड़ा खाना खाएगा और खेलने के लिए भाग जाएगा, दिन भर खेलता रहेगा, दिन भर खेलता रहेगा। उसे प्रोटीन, उसे एनर्जी कहाँ से मिलती है? इसी थाइमस ग्लैंड से मिलती है। क्लियर हो गया? यानी थाइमस ग्लैंड बचपन से लेकर के 15 वर्ष की उम्र तक के बच्चों के लिए बहुत ही एक्टिव फॉर्म में पाया जाता है। इसके बाद जैसे शरीर के अंदर ज्यादा प्रोटीन आएगा तो ज्यादा बच्चा बढ़ेगा, ठीक है, उसकी ग्रोथ बहुत ही अधिक मात्रा में होगी। हालांकि खाना खाएगा उससे तो शरीर की मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी कंट्रोल होगी, चलेगा, फिरेगा, दौड़ेगा, लेकिन जो ग्रोथ होगा उसके लिए तो अधिक प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। इस वजह से 15 साल के जो बच्चे होते हैं वो ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं, ठीक है। 15 साल के बाद उनका जो ग्रोथ रेट होता है बढ़ने का, वो धीरे धीरे कम होने लगता है, ठीक है। 20 साल तक जाते जाते वो बिल्कुल ही जीरो हो जाता है। तो थाइमस ग्लैंड क्या करता है? एक्स्ट्रा प्रोटीन का निर्माण करता है, जो कि शरीर की वृद्धि के लिए बहुत ही जरूरी होता है। आगे बढ़े, थोड़ी सी और नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे किडनी पाया जाता है। किडनी को कहते हैं वृक, ठीक है। वृक के ऊपर एक ग्लैंड पाया जाता है, उसको कहते हैं अधिवृक, ठीक है। इस ग्लैंड को कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। क्या कहते हैं? एड्रीनल ग्लैंड। हिंदी में बात करें तो इसको कहते हैं अधिवृक। क्या कहते हैं? अधिवृक। इसको बोलते हैं वृक, और इसको बोलते हैं, इसके ऊपर जो ग्लैंड पाया जाता है इसको कहते हैं अधिवृक। अधिवृक जो होता है यह एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, जिसको इंग्लिश में एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। यह एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित करता है, जिसे लड़ो उड़ो हार्मोन्स कहते हैं। यह जब स्रावित हो जाता है तो आदमी बिल्कुल एग्रेसिव मोड में आता है और उसके हाथ कांपने लगते हैं, ठीक है। और उस समय वह यह सोचता है कि किसको पा जाऊं, किसको मार दूं और उड़ा दूं, ठीक है। तो लड़ो और उड़ो हार्मोन्स कौन स्रावित करता है? यही एड्रेनलिन ग्लैंड स्रावित करता है, ठीक है। जब एड्रीनल ग्लैंड एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित कर देता है, उस वक्त आदमी मरने और मारने में उतारू हो जाता है, ठीक है। इसी वजह से इस ग्लैंड को लड़ो उड़ो हार्मोन्स कहते हैं। यहां तक क्लियर है? जब ये स्रावित हो जाता है और बंदा बिल्कुल ही एग्रेसिव मोड में आता है, उस समय हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसे पीयूष ग्रंथि कहते हैं, जो कहाँ मौजूद होती है? ब्रेन में मौजूद होती है। वो कहती है भाई साहब ये व्यक्ति तो काफी एग्रेसिव हो गया, एक काम करो, थाइलमस ग्लैंड। तो कहता है यस सर, थाइलमस ग्लैंड, इसको शांत करने की कोशिश करो। तो यह थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित कर देता है और आदमी गुस्सा बिल्कुल धीरे धीरे कम होने लगता है। तो जैसे जैसे ये थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने लगता है, तो गुस्सा का जो लेवल होता है धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ये सारे चीजें कंट्रोल कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि करती है। अब आपने इतने ग्रंथियों के बारे में जान लिया, कुछ ग्रंथि और हैं। इसके बाद होता है पैंक्रियास ग्लैंड। पैंक्रियास क्या करता है? यह एक प्रकार का एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है, क्योंकि यह मिक्स ग्लैंड है। यह एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह काम करता है। पैंक्रियास की बात करें दोस्तों, तो यह अपने अंदर से दो हार्मोन्स मुख्य रूप से स्रावित करता है,
जिसका नाम है इंसुलिन और ग्लूकागन। जब हमारे बॉडी में शुगर का लेवल बहुत ही अधिक हो जाता है, उस कंडीशन में क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है और जो शुगर होता है यानी ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट करके लीवर में चिपका देता है। जब हमारे शरीर में ग्लूकोज का लेवल बहुत ही कम हो जाता है यानी ग्लूकोज की कमी हो जाती है, उस वक्त जो पैंक्रियाज होता है वो ग्लूकागन हार्मोन स्रावित कर देता है। ग्लूकागन हार्मोन क्या करता है, लीवर के पास जाता है और कहता है कि बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो गई है, आप क्या करिए, ग्लूकोज प्रोवाइड कराइए। तो ये कहता है कि भैया ग्लूकोज जो होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में है, मैं आपको नहीं दे सकता। उस कंडीशन में जो ग्लूकागन होता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है और हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज की कमी होती है उसको पूरा कर देता है। दोस्तों यहाँ तक तो आपने जान लिया है। और उसके नीचे यदि जाएंगे तो दो मुख्य रूप से और ग्लैंड पाया जाएगा। पहला होता है मेल में पाया जाता है जिसे कहते हैं टेस्टिस। टेस्टिस हिंदी में बात करें तो इसको कहते हैं वृषण। यह किसका निर्माण करता है, स्पर्म का निर्माण करता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का निर्माण करता है। और बात करें महिलाओं में तो यह ओवरी होता है। क्या कहते हैं, ओवरी। हिंदी में बात करें तो इसको क्या कहते हैं, अंडाशय बोलते हैं। अब बात करें ओवरी का काम क्या होता है और ओवरी से कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। ओवरी से मुख्य रूप से 3 हार्मोन स्रावित होते हैं। पहला होता है भूल गया, रिलैक्सिन एड्रिनलिन। ठीक है। दूसरा क्या होता है, ओवरी। ओवरी से भी 3 हार्मोन स्रावित होते हैं जो कि क्या करते हैं, ओवम का निर्माण करते हैं और जो बच्चा ओवरी में ठीक है, ओवरी से भी मुख्य रूप से 3 हार्मोन स्रावित होते हैं जो कि ओवम का निर्माण करता है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, हाँ ठीक है। दोस्तों ये जो दूसरा है इसे कहते हैं ओवरी। दूसरा जो हार्मोन्स होता है जो मुख्य रूप से महिलाओं में पाया जाता है इसे कहते हैं, दूसरा जो ग्लैंड होता है जो मुख्य रूप से महिलाओं में पाया जाता है जिसको कहते हैं ओवरी। ओवरी हिंदी में बात करें तो इसको कहते हैं अंडाशय। यह मुख्य रूप से 3 हार्मोन स्रावित करता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। अब हम जान लेते हैं इन तीनों का काम क्या होता है। एस्ट्रोजन का काम होता है एग यानी अंडा का निर्माण करना फीमेल के अंदर, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन का काम क्या होता है, जब बच्चा यूटेरस में पहुंच जाता है तो इसे पोषण देने का और सैक वगैरह बनाने का काम कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स करता है। और रिलैक्सिन हार्मोन्स क्या करता है, जब बच्चा पैदा होने वाला होता है, नहीं दिखाई दे रहा है, जो रिलैक्सिन हार्मोन्स होता है जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय जो सर्विक्स होता है और वेजाइना होती है उसके मार्ग को रिलैक्स करके फैलाने का काम कौन करता है, यही रिलैक्सिन हार्मोन्स करता है। यदि रिलैक्सिन हार्मोन्स नहीं स्रावित होगा दोस्तों तो डिलीवरी के टाइम पे ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। लेकिन हमारे जो डॉक्टर हैं वो पैसे कमाने के चक्कर में पता क्या करते हैं, जैसे ही कोई प्रेग्नेंट लेडी जाती है उनके हॉस्पिटल में, वह ऐसा इंजेक्शन दे देते हैं जिसकी वजह से रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होना बंद हो जाता है। उस कंडीशन में सर्विक्स और वेजाइना खुलती नहीं है और वो एकमात्र उपाय हो जाता है कि ऑपरेशन करना, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।
ताकि मेरे द्वारा भेजे गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप रहें एक कदम आगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल नए उमंग, नए तरंग और नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।